एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले में ईडी के 3 समन के बाद आज भी हाजिर नहीं हुए। ईडी के समन को गैर कानूनी तीसरी बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बता दिया गया। दूसरे मुख्यमंत्री हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो 7 समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बस अब से कुछ ही देर बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। उसमें आगे की क्या रणनीति होती है यह तय होगा। इस पर आगे भी आज तक आपको खबरदार करता रहेगा। बैठक में जो भी खबर आती है वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात, जिन्होंने ईडी से कहा है कि उन्हें सवालों की लिस्ट भेज दीजिए। 2 नवंबर का पहला समन, केजरीवाल पेश होने नहीं गए। 21 दिसंबर को दूसरा समन, केजरीवाल नहीं गए। 3 जनवरी को तीसरा समन, केजरीवाल फिर नहीं जाते। शराब घोटाले से जुड़े मामले की जांच करती ईडी की तरफ से 3 समन खाली जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तीसरे समन पर भी लगभग वही जवाब देकर जाना उचित नहीं समझा, जैसे जवाब पहले 2 समन पर ईडी के नाम भेजे गए। आम आदमी पार्टी फिर कह रही है ईडी का नोटिस तो गैर कानूनी है। ईडी की नियत सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। केजरीवाल की पार्टी के मुताबिक ईडी केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है, और ठीक चुनाव से पहले ईडी नोटिस क्यों दे रही है, ये आम आदमी पार्टी पूछ रही है। ईडी के तीसरे समन पर भी पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं और तीसरे समन का जवाब भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेज दिया है। पुलिस सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको गेट के बाहर खास सुरक्षा बंदोबस्त नजर आ जाएगा। देखिए, ये ईडी का सम्मन एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन ना करें, उनको जेल में डाल दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो, सिर्फ ये इच्छा है। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। अप्रैल महीने में सीबीआई जरूर केजरीवाल से 9.5 घंटे तक शराब घोटाले में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके बाद से ईडी के सामने केजरीवाल हर बार समन आने पर नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल से सवाल जवाब क्यों जरूरी है, ये हमने आपके लिए पहले ही पता किया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम बकायदा काले अक्षरों में लिखा था और उन्होंने यह कहा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले के आरोपी समीर महेंद्रू से फोन पर बातचीत की थी। विजय नायर का उसमें जिक्र हुआ था, वही विजय नायर जिसने की 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ कार्टेल से इस पूरे शराब घोटाले में ली हुई थी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले के दौरान, शराब घोटाले के दौरान, आंध्र प्रदेश के एक सांसद हैं मगुंटा रेड्डी, उनसे आमने सामने बैठकर मुलाकात की थी और उन्हें दिल्ली में व्यापार करने का नई शराब नीति के तहत न्योता दिया हुआ था। तो उसे लेकर भी उनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी है। और तीसरा और सबसे अहम हो जाता है खुद, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किल है, पार्टी के लिए भी मुश्किल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, जो कि पूरे पार्टी के मुखिया है, उनसे पूछताछ नहीं होगी, तब तक इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो नहीं सकती है। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से जानना चाहते हैं कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, क्या उसका गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था, क्या घोटाले के पैसे का कहीं और इस्तेमाल हुआ था। इन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल से बातचीत करना है, उनसे पूछताछ। ईडी के अफसरों को भी पता है कि ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल
शराब की काली कमाई का भोग। अब सवाल है आगे क्या होगा। अब 3 समन बैरंग लौटने के बाद ईडी कोर्ट से केजरीवाल से सवाल जवाब करने का आदेश ला सकती है। ठोस सबूत होने पर और सवालों का जवाब संतोषजनक न मिलने पर आगे गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ये सब वो लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं। ईडी सीबीआई की तलवार लटकाई गई, कुछ को सम्मन आया, कुछ को बुलाया गया, कुछ पे दबाव डाला गया, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मैं जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी टेक्निकलिटी है और कौन सा देश का कानून है जिसमें भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इन लोगों के खिलाफ ये एजेंसियां काम करना बंद कर देती हैं। आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी।